हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू घटना सूत्र। आई एम शैली पंचोली और मैं आज आपके सामने घटना चक्र ज्योग्राफी की बुक लेकर आई हूँ। इस सीरीज़ को हम लोग सॉल्व करें उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैंने 3 बार जीपीएससी के मेंस दे रखे, एज वेल एज मुझे 4 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो मैं उसी बेसिस पर आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ। साथ ही साथ हम लोग घटना चक्र जो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसमें लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन जो भी यूपीएससी है एज वेल एज स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में उसमें पूछे गए उन सभी सवालों से डील करेंगे। ठीक है, मेरा यही कोशिश रहेगी कि हम जितना कम टाइम में, लीस्ट टाइम में हम मैक्सिमम पोर्शन कवर करें। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ये कर सकते हैं कि अपनी जो घटना चक्र ज्योग्राफी है उसकी बुकलेट खरीद लीजिए और साथ ही साथ मेरे साथ सॉल्व करते जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मार्क करते जाइए, स्टार मार्क कर दीजिए, जिससे क्या होगा आपको क्विक रिविजन में हेल्प करेगा। आई होप ये लेक्चर्स हेल्पफुल है। थैंक यू। ज्योग्राफी, दिस इज अवर 21st लेक्चर। इससे पहले ऑलरेडी 20 लेक्चर्स हो चुके हैं। ठीक है, घटना चक्र ज्योग्राफी के जो सीरीज है उससे ये गोल, उसका मेन गोल ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज शेयर किया जाए और पीवाईक्यूज पर्सपेक्टिव से आपको कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है वो उसका आइडिया दिया जाए। ठीक है, और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो वो सॉल्व करने का। आपको एक समरी दी जाती है, फिर उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको एक आइडिया आता रहे कि किस तरीके से आप आंसर को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, काफी बार एलिमिनेशन के थ्रू, काफी बार आप लोग ने जो समरी पढ़ी होती है उस बेसिस पर, इन सब तरीकों से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपनी एक्यूरेसी में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चंस दिए दिए हुए हैं वो यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस लेवल एग्जामिनेशन का जो है वो पैटर्न है। ठीक है, तो आप एक वो भी आइडिया लग सकता है कि पीवाईक्यूज का डिमांड क्या है या नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। ठीक, चलिए, let's start from soil erosion and conservation. Soil erosion, the destruction of the soil cover, is described as the क्या बोला है soil erosion. Soil erosion refers to the wearing away of the ablution of the topsoil by the natural physical forces such as water, wind, air, etc. Topsoil is the top layer of the soil and is the most fertile because it contains most organic and nutrient-rich substance. ठीक है, causes of soil erosion क्या होता है? Deforestation, disturbance in the natural drainage pattern, improper design of waterways, grazing, water, wind, air, poor vegetation and cultivation. The most affected region of the soil in India are bedland. ठीक है, bedlands of चंबल एंड द यमुना रिवर्स। ठीक है, फिर क्या बोला है? वेस्टर्न हिमालय, छोटा नागपुर प्लेटू, मालवा प्लेटू, ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ महाराष्ट्र, एरिड region of Haryana, Rajasthan and Gujarat, etc. Ravines of Chambal Valley are formed by the gully erosion, slash erosion, slash erosion to the erosion due to the impact of falling raindrops on the soil surface leading to the destruction of the crumb structure is known as raindrop or the splash erosion. This is the first stage of erosion. Sheet erosion क्या होता है? Sometimes water flows as a sheet over a large area down a slope. In such cases, the top soil is washed away. This is known as sheet erosion. It is the second stage of the soil erosion. फिर क्या है? रील इरोजन। रील इरोजन क्या होता है? तो दिस इज थर्ड स्टेज ऑफ द शीट इरोजन। इफ erosion continues unchecked for a sufficient time, then reels or the small finger shaped grooves, which are few centimeter in depth, may develop on the landscape. Over a time of period, the fine reels increase in number and also become deeper and wider and resemble the twigs, branches and the trunk of the tree. This is called as reel erosion. ठीक है, next is gully erosion. Gully erosion किसको बोलते हैं? जो fourth stage of the erosion है. Further erosion of the soil, the reels may become the deeper and enlarged, जैसे तापी और साबरमती, and ultimately turned into the gullies. ठीक है, gully erosion is responsible for the formation of the ravines. ठीक है, ravines का formation की वजह से कौन responsible है? Gully erosion. स्ट्रीम कैनल इरोजन तो क्या बोला है कि वाटर फ्लोइंग थ्रू दिस चैनल corrodes in its bank and base until a stable base is formed. This form of erosion is known as stream channel erosion. ठीक है, फिर क्या बोला गया है? सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ द सॉइल. दिस सॉइल इरोजन इज कैन बी प्रिवेंटेड बाय द promoting afforestation, crop rotation,
terrace farming, building dams, shelter belt, embankment, etc. Crop rotation refers to a practice of growing different types of crops over the same area in a different season. It enriches soil fertility and helps in pest control. Plant keeps soil bound in lock of roots and thus prevent the soil erosion. Reduced or zero tillage of the land in farming is a way of growing crop or pasture year to year without disturbing the soil through the tillage. It helps in soil moisture conservation. ठीक है? फिर क्या बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन इंडिया प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज क्रिटिकल। कौन से एरिया में क्रिटिकल होता है प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन? ठीक है, यूपीपीसीएस में 2004 में पूछा गया है, तो क्या आएगा इसका आंसर? फुटहिल्स ऑफ द शिवालिक रेंजेस। मैक्सिमम सॉइल इरोजन हमको कहाँ देखने मिलता है इंडिया में? बैरन लैंड ऑफ चंबल एंड यमुना रिवर। फिर बोला है कि फुटहिल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालयन रेंज, छोटा नागपुर प्लेटो, फिर एरिया ऑफ तापी एंड साबरमती वैली, फिर बोला है सॉइल ब्लैक सॉइल एरिया ऑफ महाराष्ट्र, और फिर बोला है एरिड रीजन ऑफ हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज मोस्ट अफेक्टेड बाय सॉइल इरोजन इन इंडिया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? चंबल वैली। एमपीपीसीएस में पूछा था 2006, यूपी में पूछा है लोअर सब में 2004 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज अ प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन? क्या आएगा? मुरैना। ठीक है, एमपीपीसीएस में पूछा था 2008 में। In Madhya Pradesh, the problem of soil erosion is mostly found in Chambal Valley and channels formation is very common. ठीक है, फिर क्या बोला है कि common known as Chambal Ravine. ठीक है, soil content are characterized by soil and soft and alluvial soil which help in formation of this channel. Mainly Morena, Bhind, Gwalior and Shivpuri have become barren and infertile due to the gully erosion of the various river. Question number 4, which one of the following types of erosion is responsible for the formation of the Chambal River ravine? तो क्या आएगा इसका आंसर? गली। ठीक है, आईएएस के प्रीलिम्स में पूछा था। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो क्या आएगा? पहले स्प्लैश इरोजन होगा, फिर शीट इरोजन, फिर रील और फिर गली। ठीक है, तो ये सब ऑलरेडी अपन ने एक्सप्लेनेशन ऊपर देखा हुआ है। डन। आईएएस के 2004 में पूछा गया था ये वाला पूरा एक्सप्लेनेशन ऊपर समरी में दिया हुआ है, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि फार्म लैंड टेंड्स टू इरोड मोस्ट रैपिडली व्हेन प्लांटेड विद, कहां पर? सोरगम। ठीक है, फिर क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, फार्म लैंड tends to erode most rapidly when planted in with sorghum, while clover causes minimum soil erosion in the given option. Then क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मेथड टू अटेन द सॉइल फर्टिलिटी? क्या आएगा इसका आंसर? सीड मॉडिफिकेशन। सीड मॉडिफिकेशन मेथड वुड अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन बट इट नॉट अफेक्ट द soil fertility. Soil fertility can be improved by the crop rotation, mixed cultivation and multiple cropping method. Then क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है कि the rotation of the crop is essential for क्या है? Increasing of the soil fertility. Crop rotation refers to the practice of growing different types of crop over the same area in the different season. This is because the same type of crop planted repeatedly over the same area keeps draining and the same nutrient of the land needed for the plant's growth. Crop rotation not only enriches the soil fertility but also helps in pest control. Now question number 9. Question number 9 क्या पूछा है कि with reference to the soil conservation के context में consider the following practice. क्या क्या होता है? Crop rotation होता है, होना चाहिए, sand fences होना चाहिए, terracing होना चाहिए या wind break होना चाहिए. Which one of the following are appropriate method of the soil conservation? तो क्या आएगा इसका आंसर? Crop rotation, फिर थर्ड बोला टेरेसिंग और विंड ब्रेक। ठीक है, दिस इज द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन इज डन इन द क्रॉप रोटेशन, टेरेसिंग एंड विंड ब्रेक। फिर क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला? इन द इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? तो क्या होता है? टेरेस कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन या ट्रॉपिकल क्लाइमेट? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑब्वियसली क्या आएगा? बी ओनली। ठीक है, destruction of the soil cover is described as the soil erosion, soil forming process and the erosional process of running water and wind go on simultaneously, but generally it is balanced between the two processes. Sometimes such a balance is disturbed by natural and human factors, leading to the greater rate of removal of the soil. Deforestation is one of the major cause of soil erosion. Plants keep soil bound in the lock of the roots and thus prevent the erosion. Terrace farming क्या होता है? Is a method by which the soil is conserved and the tropical climate is not responsible for the soil erosion. ठीक है, तो बाकी के ऑप्शंस क्यों गलत थे देख लिया आपने। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, सॉइल इरोजन कैन बी चेक्ड बाय, कैसे चेक करा जाता है? तो अफॉरेस्टेशन, बीपीएससी में पूछा था 1995 में।
Soil conservation includes all the method to check soil erosion and maintain soil fertility. Some of the effective ways to prevent soil erosion are afforestation, contour tillage, belling, shifting, cultivation, etc. ठीक है. Now question number 12 क्या बोला है कि soil erosion can be prevented by, कैसे prevent होगा? Afforestation से. ठीक है. यूपी के ARO एग्जामिनेशन में 2014 में पूछा गया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 13 विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस कैन हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर. क्या आएगा इसका आंसर? तो बोला है कि रिड्यूस्ड सॉइल जीरो टिलेज, मतलब क्या बोला है कि कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं हम एग्रीकल्चर का? तो रिड्यूस्ड ऑन जीरो टिलेज ऑफ लैंड, सेकंड अप्लाइंग जिप्सम बिफोर इरिगेटिंग ऑफ द फील्ड एंड अलाउइंग द क्रॉप रेसिड्यू टू रिमेन द इन द फील्ड. ठीक है, तो ये आंसर करेक्ट आंसर है. फिर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आएगा? ठीक है. नेचुरल वेजिटेशन refers to the flora which grows naturally without human aid, and they change their physical stability, shape, size, and with respect to the environment. The type of the vegetation found in the area depend on the geographical factors such as humidity, temperature, soil, rainfall, altitude, etc. On this basis, there are several types of vegetation found in India. First, क्या बोला है कि tropical evergreen forest. The tropical evergreen forest usually found in the warm and the humid area, receiving more than 200 centimeter of rainfall, and annual mean temperature is about 22 degrees Celsius. The relative humidity of this region is near about 70% due to the high humidity and the temperature. Trees are very tall and intensive. They are also called as selvas. Okay? There are a different time for the leaf fall of the different species of the tree due to which the entire forest is evergreen. The tropical evergreen forest in India found in Assam, Kerala, West Bengal, अंडमान निकोबार आइलैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. ठीक है. फिर क्या बोला है कि द मेजर स्पीशीज फाउंड इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर इंक्लूडेड आर चिंचोना, रबर, कोकोनट, बैम्बू, माहोगनी एंड द इबोनी. ठीक है. फिर क्या बोला एक्सेट्रा. द ट्रॉपिकल डेसिडियस और द मॉनसून फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल डेसिडियस और इज कॉल्ड एज मॉनसून फॉरेस्ट. फिर क्या बोला कि ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व द वाटर. The average rainfall in this region is 70 to 200 centimeter. On the basis of availability of the water in this forest can be categorized as tropical moist deciduous forest and tropical dry deciduous forest. In India, tropical moist deciduous forests are found in the eastern slope of the Western Ghat and northeast region of the Indian Peninsula, Bhabar, Tarai region, etc. The tree found in this forest are sal, teak, neem, shisham, and mango. हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर. ठीक है. फिर क्या बोला गया है कि जैसे ये ग्राफ के थ्रू अपन को बताया गया है कि इस रीजन में माउंटेन है, माउंटेन फॉरेस्ट है. फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो वो बॉक्स बॉक्स से बताया गया ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ है, यहाँ है. फिर ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट है, तो ये पूरा ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट है. ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, तो वो लाइनिंग लाइनिंग से बताई गई है. डेल्टाइक फॉरेस्ट है, तो ये पूरा डेल्टाइक फॉरेस्ट है. फिर डिजर्ट फॉरेस्ट है, तो ये वाला पूरा डेजर्ट, ये वाला पूरा डेजर्ट वाला फॉरेस्ट है. ठीक है. फिर क्या बोला है कि थर्ड टॉपिक क्या बताया कि ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन where there is annual rainfall ranging from 70 to 100 centimeter. These forests are found mainly in UP. The woods of this Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu. The main trees are rosewood, mango, sandalwood, and mahua. These forests are economically important and valuable. Question number मतलब fourth क्या बोला है point? Arid forest. The arid forests are also referred to as tropical thorn forest. They are found in the areas receiving less than 70 centimeter of rainfall. It includes semi-arid areas of the southwest Punjab, southwest Haryana, Rajasthan, and Gujarat. This forest consists of the variety of the grasses and shrubs. In this forest, plants remains leafless for most of the year. Important species are found are babul, bear, wild date palm, kher, neem, khejri, palas, etc. Top fifth point क्या बोला गया? Delta forest. Deltaic forest is known as mangrove, swampy, and littoral forest. Mangrove grow along with the coast in the salt marshes, tidal creek, mud flat, and the estuaries. Deltaic forest develops in the deltaic region of the Ganga, Godavari, Brahmaputra, Krishna, etc. Sundarban forest is the best example of the deltaic forest. सिक्स पॉइंट क्या बोला है? माउंटेन फॉरेस्ट. माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ पर देखने मिलेगा? माउंटेनियस रीजन में. Decrease in temperature with the increasing altitude leads to the corresponding change in the natural vegetation. Mountain forest can be classified into two types, that is northern mountain forest and the southern mountain forest. ठीक है. फिर क्या बोला है कि
The Himalayan range shows the succession of the vegetation from tropical to tundra. Deciduous types of forest are found in the foothills of the Himalaya. It is succeeded by the wet temperature type of forest between the altitude about 1000 to 2000 meter. Evergreen broadleaf trees such as oak and chestnut are predominantly found here. About 2000 to 3000 altitude of the southern slope of Himalaya, the temperate forest containing the coniferous forest like pine, deodar, silver, fir, spruce, and cedar are found. These forests are also found at the places having high altitude in the southern and the northeast in India. ठीक है फॉरेस्ट grow all along the Himalayas at the altitude ranging between the 3000 to 4900 meter. Deodar is highly valued endemic species grows mainly in the western part of the Himalayan range at an altitude of 1500 to 2500 meter. ठीक है the southern mountain forests are include the southern mountain forest include the forest found in three distinct areas. Forest include the forest and forest found in the three distinct areas in the peninsular. Example: Western Ghat, Vindhyas, Nilgiris, etc. With vegetation is in this forest is the temperature of the higher region and subtropical in the lower region. The temperature forests are called as show. It is called the flame of the forest. It is known as dhak or the palash. Palash are the declared as the state flower of the UP. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट द बिच ट्री इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कहाँ पर पाई जाती है हिमालयाज में ठीक है ये उत्तराखंड में 2006 में पूछा गया था द बिच ट्री इज फाउंड इन द हिमालयाज द वाइट पेपर like bark of the tree was used in ancient time for writing the scriptures and the text. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड्स इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द काथा तो क्या आएगा इसका आंसर खैर ठीक है द काथा इज obtained from the wood of the kher katha is white substance found in the kher wood it grows throughout the India from the Himalaya to the south of India especially in the arid region. Question number 3 in India which type of forest among the following occupies the largest area किस टाइप का लार्जेस्ट एरिया में माउंटेन फॉरेस्ट आएगा या सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट आएगा या ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट आएगा या ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आएगा क्या आएगा इसका आंसर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट अकर्स द लार्जेस्ट इन इंडिया याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है द ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट इज द सेकंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन इंडिया पीक साल आर सिग्निफिकेंट टू प्रोडक्ट्स ऑफ इट. According to ISFR 2019, mountainous wet temperate forest is found in 2.66% as subtropical dry evergreen forest of 0.02% area of the tropical wet deciduous forest on 17.65% area and tropical wet evergreen forest on 2.61% area. Peak and Sal are the products of किसका प्रोडक्ट है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट का ठीक है यूपीपीसीएस में पूछा था 2007 में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोला है कि इन हिमालयन रेंजेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन चेंजेस विद द अल्टीट्यूड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन कौन सा रीजन है इसका क्या रीजन है डिक्रीज इन टेम्परेचर दूसरा बोला कि चेंजेस इन रेन फॉरेस्ट और थर्ड क्या बोला है अनफर्टाइल सॉइल देन ये वाला आंसर है इफ वी टॉक जनरली छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2013 में पूछा था इफ वी टॉक जनरली द वेजिटेशन डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग इन अल्टीट्यूड द सन फेसिंग the side of the mountain is also better has better vegetation significantly biodiversity normal greater in lower altitude as compared to that of the higher altitude major reason क्या है for this change includes altitude drop of temperature की वजह से change in rainfall infertility of soil lowering the atmospheric pressure and lightening of the air ये सब reason हो सकते हैं apart from this the increase in the altitude there is a decrease in the land area and the changes in the climate latitudinal position as also has effect. Question number 6 क्या बोला है consider the following types of the erosion consider the following types of the erosion and arrange this in the correct sequence in terms of the increasing order of soil loss from the field due to the types of the erosion क्या आएगा gully erosion slash erosion drill erosion या sheet erosion तो इसमें क्या आएगा तो बोला है कि स्टेट ऑफ सॉइल इरोजन स्प्लैश इरोजन सबसे ज्यादा है फिर शीट इरोजन फिर रील इरोजन और फिर गली इरोजन ठीक है ना नोटेबली इरोजन प्रोसेस व्हेन रॉक्स आर ब्रोकन डाउन बाय द नेचुरल फोर्सेस सच एज विंड और ठीक है इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब ये स्प्लैश कम है फिर शीट इरोजन है फिर रील और सबसे ज्यादा क्या है गली इरोजन ठीक है फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है कंपेयर टू द ईस्टर्न हिमालय द हाइट ऑफ द ट्री लाइन एंड इन द वेस्टर्न हिमालय इज क्या है लेस ठीक है यूपीपीसीएस में पूछा था 2005 में द ट्री लाइन इज द एज ऑफ द हैबिटेट एट विच द
trees are capable of growing, the value of natural tree line in the eastern Himalaya and the central Himalaya is 3600 to 3800 meter. In the western and the northwestern Himalayan region, its value decreases to the about 3300 meter to 3600 meter. Therefore, the value of tree line is less and in western Himalaya as compared to that of the eastern Himalaya. Now question number 8. Question number 8 क्या है? Which one of the following is the major resource of the western Himalayan region? ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉरेस्ट. फॉरेस्ट आर द मेन सोर्सेज of the western Himalayan region. About 65% of the area is covered by forest. Question number 9 क्या बोला है कि which of the following trees is abundant in the temperate zone of western Himalaya? क्या आएगा इसका आंसर? Deodar. ठीक है, the western Himalaya region extends at an elevation of 1500 to 2500 meter. Its temperate zone is rich in forest, deodar, cheer, pine, and other conifers, and the broadleaf trees. Temperate trees. The trees of deodar is abundant in the temperate zone of the western Himalaya than any other plants. Okay. Now question number 10. Given below are the two statements is which one is labeled as assertion and the other is a reason. The northern slope of the Himalaya has thicker vegetation cover compared to the southern slope. Second क्या बोला है reason कि southern slope of Himalaya receives more rainfall than the northern slope. ठीक है. तो क्या बोला है इसका कोड? तो बोला है कि A is false and R is true. In southern slope of Himalaya, both rainfall and the sunlight are higher compared to the northern slope. ठीक है, that is why denser vegetation is found in the southern slope of Himalayan region compared to that of the northern slope. ठीक है, next question is 11th question. In which of the following state Cinchona trees does not grow? ठीक है, तो किस कौन से स्टेट में शिंचोना जो है वो ग्रो नहीं करता है? तो इट इज छत्तीसगढ़. शिंचोना इज अ एवरग्रीन ट्रॉपिकल प्लांट इन इंडिया. एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, Nagaland, Tripura, West Bengal, and Andaman Nicobar Island. While Chhattisgarh is suitable for the tropical dry and the monsoon type of forest. Cinchona tree does not grow in Chhattisgarh. It is found in Assam, Kerala, and West Bengal. क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है कि which one of the following is called a flame of the forest? फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा. ठीक है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इज कॉल्ड द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट. इट इज नोन एज डार्क और पलाश, अभी अपन ने पढ़ा था, और ये डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट ऑफ फ्लावर ऑफ यूपी. ठीक है, नेक्स्ट इज टीक फॉरेस्ट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया? कौन से स्टेट में पाया जाता है? तो अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द इंडियन फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट 2021, teak forest is found in all the three states including Jharkhand, MP, Karnataka, Uttar Pradesh. Maximum teak forest is found in MP. ठीक है, next question is क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बताया गया, क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 14 में विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैव नो फ्लावर्स? कौन से किसके पास नो फ्लावर्स है? तो क्या आएगा इसमें? फर्न. द फर्न इज अ वेस्क्यूलर प्लांट दैट रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर्स एंड हैज नाइदर सीड्स नॉर फ्लावर्स. दिस प्लांट आर सीडलेस. Thus the option B is correct one. फिर क्या बोला कि द अल्पाइन वेजिटेशन इन वेस्टर्न हिमालय इज फाउंड ओनली up to a height of 3000 meter, while the eastern Himalaya is found up to the height of 4000 meter. The reason for the variation in the same mountain range is that क्या आएगा इसका रीजन? ईस्टर्न हिमालयाज आर नियरर टू द इक्वेटर एंड सी कोस्ट देन द वेस्टर्न हिमालयाज. ठीक है, since the eastern Himalayas are nearer to the equator and the sea coast, the snow line in the eastern Himalaya is at the higher altitude than the western Himalayas. As a result of this, there is a variation of the height of the vegetation in the Himalaya. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंटीलोप, ऑरिक्स एंड द शीरू? तो क्या बोला है, क्या डिफरेंस है इसमें? So oryx is adaptive to live in hot and arid area, whereas chiru is adapted to live in the steppes and the semi-desert area of cold high mountains. ठीक है, oryx is adapted ये है इन सऊदी अरेबिया वाले जगह पर oryx देखने मिलता है, while chiru कहाँ पर adapted to live in the steppes and the semi-desert area of the cold high mountains. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज टीक, दियोदर, सुंदरी एंड चिंचोना. तो इसका क्या आएगा? टीक जो है मेजर एक्सपेंशन ऑफ द टीक इज फाउंड इन द सेंट्रल इंडिया, दैट इज मध्य प्रदेश. टीक कहाँ पर देखने मिलता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वाले रीजन में. दियोदर जो है वो सिड्रस दियोदरा इज अ स्पीशीज इन द सीडार नेटिव टू द वेस्टर्न हिमालय एट एन एलिवेशन ऑफ 1500 टू 2500 मीटर. फिर क्या आएगा? सुंदरी. सुंदरी का क्या है? तो इट इज अ डोमिनेंट मैंग्रोव ट्री स्पीशीज ऑफ द सुंदरवन एंड द बांग्लादेश एंड इंडिया. फिर चिंचोना क्या है? चिंचोना जो है इज अ प्लांट ऑफ हिमालयन टेराई रीजन. क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है? सुंदरवन आर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट? कौन सा है? लिटोरल एंड द टाइडल फॉरेस्ट. ठीक है, ये एमपीपीसीएस में पूछा था 2022 में.
क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इज करेक्टली मैच्ड। क्या आएगा, सुंदरी का करेक्टली मैच पूछा है। सुंदरी कहाँ पर देखने मिलता है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। आईएएस प्रीलिम्स 1997 में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 20, मैच द फॉलोइंग करना है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हमको कहाँ देखने मिलता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमको कहाँ देखने मिलता है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल जो डेसिडियस मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है वो हमको कहाँ देखने मिलता है, तराई वाले रीजन में। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस है तो वो कहाँ देखने मिलता है हमको, मिडिल गंगा प्लेन में। अल्पाइन जो है वो हमको कहाँ देखने मिलता है, अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो कहाँ देखने मिलता है, सह्याद्री वाले। तो ए इज द करेक्ट आंसर, यूपीपीसीएस में 2001 में पूछा गया था। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अनदर 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन में क्या बोला है, मैच द फॉलोइंग बोला है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, कॉनिफर फॉरेस्ट, फिर मैनग्रोव फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। अब ऑब्वियसली पता है कि मैनग्रोव तो कहाँ होगा, सुंदरबन होगा, ठीक है। फिर क्या पता है हमको कि डेसिडियस फॉरेस्ट है या कॉनिफर। कॉनिफर मतलब जो हिली एरिया में देखा जाता है, ठीक है, तो वो हिमाचल प्रदेश हो सकता है, ठीक है। तो ये अब अगर जो मुझे सी का क्या पता है कि सी का आएगा 1, ठीक है, सी का 1, तो सी का 1 अगर जो मुझे पता है तो ये एक ही आंसर ही आ गया, ठीक है। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हमको साइलेंट वैली में देखने मिलेगा। फिर कॉनिफेरियस जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पर देखने मिलेगा हमको, हिमाचल प्रदेश में। मैनग्रोव्स कहाँ देखने मिलेगा हमको, मैनग्रोव जो है हमको देखने मिलेगा सुंदरबन में। और डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो कहाँ देखने मिलेगा, राजस्थान में। देन यूपीवीसीएस में पूछा गया था 2017 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22 क्वेश्चन। 22nd वाले में क्या बोला है कि ओपन स्टंटेड forest which with bushes and the small trees having long roots and the sharp thorns, repeated spines are commonly found in। किधर पाया जाता है, तो वेस्टर्न आंध्र प्रदेश में। आईएएस प्रीलिम्स 2002 में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd, विच अमंग द फॉलोइंग ट्रीज इज फाउंड इन द हाईएस्ट एलिवेशन फ्रॉम द सी लेवल। तो क्या आएगा इसका, दियोदर। दियोदर ट्रीज आर फाउंड इन द हाईएस्ट एलिवेशन ऑफ 1500 to 2500 meters above the sea level in the western Himalaya। डिटेल प्लांट्स क्या है, चीड़ जो है नेटिव हिमालय आर फाउंड एट एन एलिवेशन ऑफ 900 to 1000 मीटर। साल का क्या है, साल इज मेनली फाउंड इन द सब हिमालयन रीजन, ईस्टर्न रीजन ऑफ द सेंट्रल इंडिया एंड द तमिलनाडु। टीक का क्या है, तो दिस ट्रीज मेनली फाउंड इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात एंड महाराष्ट्र। नाउ क्वेश्चन नंबर 24th। क्वेश्चन नंबर 24th में क्या बोला है, which among the following those are the threatened in 1997 by a severe epidemic include। क्या इंक्लूड करता है ये, तो बोला गया है कि साल फॉरेस्ट ऑफ द ट्री, ठीक है। ये सब क्या डील कर रहा है, तो जो है वो साल फॉरेस्ट मेंशन है, ये जो ग्राफ में बताया गया है, ठीक है। ये 1998 में क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। नाउ अनदर क्वेश्चन इज 65th। तो क्या बताए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड एज सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एक्सपांशन फाउंड इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियली अ स्पीशीज ऑफ द हिमालयन वेजिटेशन। क्या आएगा इसका आंसर, महोगनी, ठीक है। महोगनी आईएएस प्रीलिम्स 2008 में पूछा गया था। Originally, mahogany trees are found in the tropical region and of North and South America. This tree is abundant in West Indies, Central America, and South America. Rest trees are essential species of the Himalayan vegetation. Question number 27. An example of multi-purpose tree is used in social forestry is कौन सा है, खेजरी। यूपीपीसीएस में पूछा था। Example of multi-purpose tree is used as social forestry is खेजरी। Tree is known as king of desert. The wood of khejri is good source of fuel and provides the excellent charcoal plus firewood, fodder, green manure and the goat-proof thorny fences. Khejri क्या है, तो frost resistance, drought resistance and withstand of the wild temperature extreme. It requires the minimum rainfall. That's why khejri is preferred to as a plant species for the social forestry program. Now question number 28. With reference to the Victoria Falls in Africa, which of the following statement is correct? It is located in the border of Zambia. In Mozambique, it is situated in the Zambezi river. तो इसका आंसर क्या आएगा, सी, ओनली 2 इज करेक्ट, 1-1। तो विक्टोरिया जो फॉल्स है सिचुएटेड इन द जाम्बेजी रिवर, इट लाइज इन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन द अफ्रीकन कंट्री कॉन्टिनेंट। It is known as the smoke that thunders. It was included in the World Heritage List in the year 1989. क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है कि लीसा इज obtained from the tree। कौन से ट्री से, तो पाइन ट्री से। Lisa is significant forest product obtained from the pine tree of Uttarakhand. It is also tapped commercially for the resin. On distillation, the resin filled an essential oil commonly known as turpentine oil, non-volatile erosion, which are used for wide variety of industries such as paper, soap, cosmetic, paint, varnish, rubber, polish industries. Lisa is prime resource of the सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड बेस ऑफ द रूरल इकोनॉमी ऑफ द उत्तराखंड, ठीक है। फिर क्या बोला है कि मैनग्रोव्स और स्टेट की बात करिए
तो बोला है कि वेम्बनाड और ये सब, ठीक है। इसमें क्या आएगा डी का, तो बोला है कि ए का डी मतलब क्या बोला है कि 4 मतलब अक्षरा रत्नागिरी, रत्नागिरी तो ऑब्वियसली अपन लोग डाउट एक क्लियर हो सकता है, रत्नागिरी मैनग्रोव्स जो है वो कहाँ पर महाराष्ट्र। तो अगर जो मुझे ये पता होता कि ए का आंसर 4 है तो कितने ऑप्शंस रह जाते ये और ये, तो ये दो तो ऑलरेडी कट हो चुके होते हैं, ठीक है। फिर क्या बताए वेम्बनाड, वेम्बनाड जो है वो हम लोग ऐसा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेम्बनाड जो प्लेस है वो केरला में। तो हम लोगों को अगर जो ये बताया कि 2, तो ये दोनों का 2 है, ठीक है। फिर हम लोगों को और क्या पता होना चाहिए था, कुंडापुर या फिर पिछावरम, ठीक है। अब इसका आंसर क्या है, 4, 1, 5 और, ठीक है। मतलब क्या है कि बी का क्या है, कुंडापुरा का ये आएगा कर्नाटका, और पिछावरम, पिछावरम का क्या आएगा, तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31st, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, सुंदरवन वेस्ट बंगाल ये तो करेक्टली है, भितरकनिका उड़ीसा। फिर क्या लिखा है ऑप्शन, और क्या बताया अपन को, क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन सी क्या है, पिछावरम जो है तमिलनाडु में और वेम्बनाड कर्नाटका, तो कर्नाटका नहीं आएगा, अभी अपन ने क्या देखा, केरला आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32nd, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन इंडिया इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ पर पाई जाती है अपन को, केरला एंड आसाम में। देन झारखंड पीसीएस में पूछा था 2016 में ये क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 33, in India, the state with largest area under the dense deciduous forest covers क्या आएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर क्या बोला गया है कि among the following district, which one of the following larger area under the dense deciduous forest cover, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, पश्चिम चंपारण, ठीक है। बीपीएससी में पूछा गया था 2019 में। देन खैर जो है इज अ ट्री विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट, कहाँ पर पाया जाता है खैर जो है, वो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था 2021 में। देन फिर क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर द फॉरेस्ट, कौन सा ऐसा पेड़ है जिसमें हाईएस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट है, तो हमको क्या बताए, अकॉर्डिंग टू द ISFR 2021 द मिजोरम हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द एरिया अंडर द फॉरेस्ट, तो यहाँ पर नन ऑफ द अबव क्या आएगा, मिजोरम, इसलिए, ठीक है। तो याद रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला है कि द ट्री इज फाउंड इन द प्लूरालिटी इन द सीतानाडी एरिया, कहाँ पर आएगा, साल, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर्स आपको हेल्प कर रहे हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। बाकी का अपन नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं। थैंक यू।